तुम जानते हो बच्चे, तो उस इस सोच को ख़त्म करने के लिए उनकी तरीका ही अपनाना पड़ता है। तभी ही शांति मिलेगा हर एक को। तुम कौन हो? फिलहाल अभी के लिए तुम मुझे अपने दर्द का एक हिस्सा मान सकते हो। दर्द का हिस्सा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने जो दर्द सहा था, वही दर्द मैंने भी सहा था। वही दोषी सोच की वजह से। ये लो तब कहा था, जब कुछ लोग उस दोषी से गुजर रहे थे, दर्द से गुजर रहे थे, तब कहा गया था आवाज़। तब आवाज़ क्यों नहीं था? तब तुम लोग खड़े क्यों नहीं हुए? और जब मैं उस दोषी सोच को मिटाने का सोचा, तब बहुत सारे लोग खड़े हुए। यही सच्चाई है तुम लोगों की। ओ बेटो, ये सब करके कुछ नहीं होगा। तुम भी उनकी तरह बन रहे हो जो तुम्हें दौड़ा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें उन्हीं की तरीका अपना कर उन्हीं को मिटा दूंगा। उन लोगों ने इंसाफ, सजा, बेइज्जती को डिसिप्लिन बना दिया, रोने को वीकनेस बना दिया, मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उनकी इंसानियत को दफना दिया, उन्हें एक राक्षस बनने पर मजबूर कर दिया। ये टॉक्सिक सोच ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। और अब मैं उस टॉक्सिक सोच को मिटाऊंगा। जैसे वो डर को सुधरने का तरीका मानते हैं, वैसे ही मैं भी उन टॉक्सिक लोगों को सुधरने का तरीका डर पैदा करने का है मानता हूँ। टॉक्सिक सोच को मिटाने का बहुत से सच्चे तरीके हैं, वो भी तो। लेकिन तुम कभी भी उन टॉक्सिक लोगों की तरह मत बनना। ज़्यादातर लोग जो उस टॉक्सिक से गुजरते हैं, वो लोग वही बन जाते हैं जो वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था। और हम दोनों उस टॉक्सिक सोच को सच्चाई से बदलेंगे। वो वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तुम क्या जानते हो उसके बारे में? तुम कुछ नहीं जानते, तुम बस कुछ भी बोलते जा। तुम यहाँ क्यों हो? Если бы не твой милый голосок. तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? नहीं है ना? यही तो दिक्कत है तुम बच्चों की। उस दर्द से गुजरे लेकिन हकीकत समझ नहीं पाए। तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, तुम्हारे दर्द को समझने वाला कोई नहीं था, ना ही उस दर्द को कम करने के लिए। तो क्या तुम अभी भी ये सोच कर बैठे रहोगे कि वो दिन आएगा जहाँ आज़ादी मिलेगा? लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक लोग उस दर्द देने वाले सोच के खिलाफ खड़ा नहीं होता। अगर चुपचाप बैठोगे उस दिन आने का, तो तुम सिर्फ मारे जाओगे बिना कुछ बदलते हुए देखे ही। अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम तुम आखिर है कौन हो? बताओ मुझे। तुम जैसे लोगों के लिए आज़ादी और टॉक्सिक लोगों के लिए एक राक्षस। वो भी तो, तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। ये सब करके तुम कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाओगे, इसे सिर्फ नफरत पड़ेगा। तुम टॉक्सिक लोगों से नफरत करते हो, है ना? तुम वो किए हुए इंसान और गलत सोच से नफरत करते हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अनजाने में उनकी तरह ही बन रहे हो? ओबिटो, क्या तुम एक कहानी जानते हो? एक इंसान ने गलत मकसद रखा और वो एक बार चलता गया। उसे शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आया, वो आगे बढ़ता गया और वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब था। लेकिन वो इंसान उस पहाड़ से नीचे गिर गया। वैसे ही जैसे तुम उस गलत मकसद को पूरा नहीं कर पाए जो तुम चाहते थे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, वो भी अच्छे मकसद का, तो वो इंसान को शुरुआत में मुश्किल लगेगा चढ़ने में, कई दिक्कतें आएंगे, लेकिन अंत में वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही जैसे अगर हम सब उस दोषी सोच के लिए आवाज़ उठाएंगे, समझाएंगे सच्चाई से, भले ही वक्त लगे लेकिन अंत में अच्छा ही होगा। हमें उन दोषी लोगों को भी मौका देना है गलती मानकर खुद को बदलने का। तुम्हारी मकसद ठीक था, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका गलत था। वो भी तो, तुम्हारी जो तरीका था वो गलत था।
लेकिन मैं तुम्हारी उस दर्द को भी समझता हूँ जो इंसान उस दर्द से गुजरता है। उस सोच को सोचते सोचते अचानक उसकी वो दर्द और दुख नफरत और गुस्से में बदलते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इंसान और नफरत किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। चाहे वो किसी भी दर्द से गुजरा हो, इंसान हमेशा गलत ही रहेगा। वो भी तो चलो साथ में उस टॉक्सिक सोच को सच्चाई से मिटाते हैं, बिना किसी हिंसा या नफरत के। क्योंकि टॉक्सिक लोगों को समझाना ज़रूरी है, उन्हें भी अपनी गलती मानकर खुद को बदलने का मौका देना है। इससे वो अपने मन से बदलेंगे, ना कि डर से।